तो ऑडियंस, ये है हिमालय का हिमकोलिन जेल। इस जेल को लेकर मैंने इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो बनाया, शायद आपने उस वीडियो देखे होंगे। लेकिन उस वीडियो में आप में से ढेर सारा ऑडियंस टोटल 5 तरह का क्वेश्चन किए हैं, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं, जो कि पहले वाला वीडियो में मैंने नहीं बताया। इसलिए इस 5 तरह का कन्फ्यूजन का मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में बताऊंगा और आपका कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल और नॉलेजेबल है। वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी जगह में स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और आपका दोस्त का और रिश्तेदार के पास जरूर शेयर भी करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 जो कन्फ्यूजन था, क्या इस जेल को हम रेगुलर लगा सकते हैं? अगर रेगुलर लगा सकते हैं तो दिन में कितने बार लगाना है, कितने दिन तक लगाना है? देखिए, आप में से काफी सारा लोग जानते हैं कि आजकल का जमाने की अगर आप बात करें, जो आदमी है, जो पुरुष है, उनका कुछ समस्या है, जो बीमारी है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी कभी कभी चेंज होता रहता है, ट्रीटमेंट डेवलप होता रहता है। जैसे कि पुराना वाला जमाने की अगर हम बात करें कि जो पैरासीटामोल था वो 650 mg में था, यानी 650 mg तक था। लेकिन अब 650 mg में काम नहीं चलता है, जिसकी वजह से 1000 mg को लॉन्च किया गया है। और एक चीज फॉर एग्जांपल, जैसे कि 500 mg का एजिथ्रोमाइसिन में पहले वाला जमाने में काम चल जाता था, लेकिन आज का जमाने में 1000 mg एजिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया गया है, क्योंकि 500 mg में काम नहीं चलता है। तो इस जेल को लेकर मैंने बहुत दिन से डीपली स्टडी कर रहा था और रिसर्च कर रहा था, और फाइनली इस टॉपिक का पर एक वीडियो आने वाला था इस जेल को लेकर, और उसके बाद आप में से काफी सारा ऑडियंस कमेंट किए हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में बना रहा हूं। इसलिए आज का जमाने का ट्रीटमेंट का हिसाब से अगर आप बेटर रिजल्ट पाना चाहते हैं, इस जेल को आपको रेगुलर यूज करने से बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बता रहा था कि इसे कब लगाना है। जैसे कि मैंने बता रहा था आपको, जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाओगे उस टाइम आपको लगाना है। अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट आज का जमाने की अगर हम बात करें तो आपको रेगुलर ही यूज करना है, तभी आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी दिन में कितने बार लगाना है, देखिए, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसे दिन में एक बार लगा सकते हैं, सिर्फ बेड टाइम रात में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस केसेस में आप इसे दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, यानी दोपहर को सोते समय और रात को सोते समय। और इस तरह का आपको 3 महीने तक मिनिमम लेना है। सबसे पहले 1 महीने तक लेके देखिए, उसके बाद और 2 महीने तक लेना है। बाकी इसका जो डोज है लगाने का एक्चुअल तरीका, कुछ डॉक्टर का, आयुर्वेदिक डॉक्टर का हिसाब से या तो फिर अलग सा डॉक्टर का हिसाब से अलग अलग सा डोज हो सकता है। वो पेशेंट का कंडीशन वाइज डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। एक और कन्फ्यूजन है, क्या इस जेल को लगा के मैं मेरा पार्टनर का साथ संबंध कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, डेफिनेट आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। देखिए, इस जेल को जो आप लगाएंगे, आपको तो रेगुलर लगाना है। तो जैसे कि आपको लगाना है, किस तरह का लगा जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जो लगाएंगे, उस जेल को लगाने के बाद आपको आधा घंटा तक छोड़ देना है, यानी मिनिमम 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। उसके बाद आधा घंटा तक आपको छोड़ देना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस जेल के अंदर इस तरह का एक, आप देखने का कोशिश करोगे कि इस तरह का एक ट्यूब आता है, और यहाँ देख सकते हैं इस ट्यूब को इस तरह का खोलना है, और यहाँ देख सकते हैं सील है, इस सील को आपको खोलना है। इस तरह का आपको इस सील को खोलना है, और उसके बाद इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का है। लेकिन इस जेल को लगाते समय आपको कुछ चीजों का ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले ये आपका प्राइवेट पार्ट है, ध्यान से देखना है, ये आपका प्राइवेट पार्ट है। तो सबसे पहले आपको इस जेल लगाने से पहले आपका प्राइवेट पार्ट को सिर्फ फ्रेश वाटर से अच्छी तरीके से धो लेना है। किसी भी तरह का केमिकल साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरीके से फ्रेश वाटर से धो के एक टॉवल के माध्यम से पोंछ लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो ग्लैंड है, टोपी है, उसका ऊपर जो फॉर स्किन है, उस स्किन को पीछे की तरफ ले जाना है, कुछ इस तरह का खींच के पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का आपका हाथों में कुछ इस तरह का जेल को लेना है, बहुत ही छोटा अमाउंट में लेना है और इस तरह का पहले आपको मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस तरह का मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये आपका जो प्राइवेट पार्ट है, ध्यान से सुनना है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें ये जो आपका यूरिनरी होल है यानी जो यूरेथ्रा है और वहां पर टच होता है तो ठीक है, लेकिन इसका अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट, बहुत ही कम संख्यक पेशेंट में देखा गया है, ये अगर आपका यूरिनरी होल के अंदर, देखिए बाहर लगाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर अगर जेल चला जाएगा तो बहुत ही कम संख्यक लोगों में देखा गया है कि थोड़ा सा इचिंग और जलन महसूस हो सकता है। इसलिए इस एरिया को थोड़ा अवॉइड करके आपका जो टोपी है, टोपी से लेकर पूरा एरिया तक आपको आगे से लेकर पीछे तक इस तरह का आपको मसाज करना है। आप देख रहे हैं, ज्यादा हार्डली मसाज नहीं होना चाहिए, जेंटली मसाज होना चाहिए और ये आपका जो मसाज होगा मिनिमम 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक आपको इस तरह का मसाज करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस जेल को लगा के परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लगा के परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन इस जेल को 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आधा घंटा तक छोड़ देना है। उसके बाद आप चाहे, आपका मन चाहे तो किसी भी टाइम आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस जेल को लगाने के बाद जब आप सो जाएंगे, जैसे कि दोपहर में लगाने के बाद उसके बाद जब आप नींद से उठेंगे तो आपका प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से फ्रेश वाटर से क्लीन कर लेना है, ठीक है। और रात में जब आप लगाएंगे सुबह उठ के ही आपको अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो ऑडियंस, आपका जैसे कि दूसरा कॉन्फ्यूजन था कि क्या मैं शादी होने से पहले लगा सकता हूँ, यानी कुछ महीने के बाद मेरा शादी होने वाला है, या तो फिर मेरा शादी नहीं होने वाला है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। देखिए, शादीशुदा आदमी तो लगा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि मेरा शादी नहीं होने वाला है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मेरा गर्लफ्रेंड है, क्या मैं लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप लगा सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, आपका जो उम्र है वो 18 साल, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या नॉर्मल एक आदमी, उस आदमी का किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, क्या उस आदमी लगा सकता है? देखिए, एक चीज है, अगर आपको किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, किसी भी तरह का बुखार नहीं है, तो क्या फिर आप मेडिसिन लेते हैं? उस तरह का ही, अगर आपका किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है तो फिर आप क्यों लेंगे? ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी लेने का जरूरत नहीं है। बाकी आपका मर्जी है, आप लेंगे या तो फिर नहीं लेंगे। तो ऑडियंस, नंबर 4 क्वेश्चन था कि क्या इस जेल लगाने के बाद जो प्राइवेट पार्ट है वो क्या मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्या टेढ़ापन, कुछ जो प्राइवेट पार्ट है टेढ़ापन होता है, क्या वो दूर हो जाता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्वेश्चन किए थे, इस तरह का ही क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत सोच है। देखिए, सबसे पहले तो ये जेल लगाने की वजह से क्या होता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है ना, उसका जो मसल है, उस मसल का इलास्टिसिटी को डेवलप देता है, इलास्टिसिटी को डेवलप देता है सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जेल लगाने की वजह से आपका प्राइवेट पार्ट मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, टेढ़ापन दूर हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑडियंस, अब लास्टली नंबर 4 का जो क्वेश्चन था, क्या इस जेल जो मैं लगाऊंगा, इस जेल लगा के मुझे कॉन्डोम यूज करना है या तो फिर डायरेक्टली इंटरकोर्स करना है? अगर हम डायरेक्टली इंटरकोर्स करेंगे तो क्या किसी भी तरह का मेरा पार्टनर को दिक्कत होगा? ध्यान से सुनना है जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो जेल को बनाया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ये लोकल रा फॉर मेन, यानी सिर्फ आदमी के लिए बनाया गया है, औरत के लिए नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि फीमेल के लिए कुछ लुब्रिकेटिंग जेल होता है, तो वो फीमेल के लिए होता है, लेकिन ये जेल सिर्फ आदमी के लिए बनाया गया है। सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है, इस जेल को लगा के आप कॉन्डोम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि ये कॉन्डोम फ्रेंडली जेल है। तो ऑडियंस, आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद आप में से काफी सारा ऑडियंस का मन में जो 5 तरह का कॉन्फ्यूजन था, क्वेश्चन था, आई होप मैंने क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर इस जेल को लेकर आपका मन में अभी भी किसी भी तरह का डाउट है, कॉन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।